तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में दो बड़ी खबरें लेकर के आया हूं। पहली खबर तो जो है दोस्तों, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल भर्ती 2023 20,546 पदों पर तमाम जो 8 कैडर्स की भर्तियां हैं उनकी बात जो है बेसिकली हम बात करने वाले इस वीडियो में नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम का जो ज्ञापन पत्र है, जो बात है सीएम तक पहुंच चुकी है। दूसरी जो खबर है साथियों, आज एक बार फिर बेरोजगारों के नेता राधे मीना ने एक और ट्वीट करके और टेंशन में डाल दिया, आप लोगों को चिंता में डाल दिया है कि भर्तियां रद्द हो रही हैं। दोनों ही खबरों पर बात करने वाले हैं, आखिर सच क्या है। और आरएनएस एजुकेशन न्यूज लगातार अपनी खबरों के माध्यम से आप लोगों को सतर्क करता है, आप लोगों को बचाता है फर्जी ट्वीट से, फर्जी खबरों से, फर्जी जानकारियों से। और दोस्तों, पूरी खबर क्या है, इन दोनों ही अपडेट्स पर मैं बात करूंगा। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा क्योंकि मैं लगातार बोलता रहता हूं, हद से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं, इसलिए मेरे तमाम वीडियोज 8, 10, 12, 15, 20 मिनट तक के होते हैं। खैर, वो आप लोग देखते भी हैं बड़े प्यार से। तो दोस्तों, दोनों खबरें हैं, उन पर हम बात करेंगे। और ये खबर देखिए दोस्तों, कल इन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, ठीक है दोस्तों। आज इन्होंने एक और खबर डाली है, उस पर मैं बेसिकली बात करना चाहूँगा कि चिकित्सा विभाग की जो भर्तियां हैं उनके लिए ये कह रहे हैं कि सियाराम जी डोडवाडी पूर्व में आपको बता चुके हैं कि चिकित्सा विभाग की भर्तियों को 100 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है और आचार संहिता से पूर्व जो है आप सभी को नियुक्ति मिलना संभव होता दिख रहा है। लगातार हम जयपुर में रहकर प्रयास कर रहे हैं और हमारे संघर्षशील साथियों द्वारा बार बार ज्ञापन दिया जाए, इसका नतीजा मिलता दिख रहा है। आप सभी से भी निवेदन है कि ज्ञापन की प्रक्रिया को और तेज करें और हमारी मांग सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, सीएमओ का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है, और मजबूत हो सके। ये शंकर गुर्जर जी के द्वारा जानकारी दी गई, जो प्रदेश संयोजक हैं राजस्थान नर्सेज भर्ती 2023 संघर्ष समिति के। ये इनका फोटो आप लोग देखिएगा साथियों, ये फोटो आप लोग देखिए। कल खुद सीएम जो थे हमारे भजनलाल शर्मा जी, इनके ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल हो चाहे फेसबुक पेज हो इनका, उस पर ये खबर इन्होंने डाली और यहाँ पर आपको ये शंकर जी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। देखिए, सीएम ने कल मुलाकात की थी काफ़ी सारे जो लोग हैं उनसे, और उनके पेज पर यह फ़ोटो मुझे मिला, ठीक है। ये शंकर जी आपको नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद की फ़ोटो जो मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए सीएम साहब ने इनकी बात को लगभग 1 से 1.5 मिनट तक सुना, ठीक है। लगभग इनकी बात को 1 से 1.5 मिनट तक सुना था, ठीक है। ये शंकर जी से मैंने बात की पूरी कि क्या कहा सीएम साहब ने, तो आश्वस्त किया उन्होंने भी इस बात को लेकर के, ठीक है। इनकी बात पहुंची है यहाँ तक। सीएम साहब देखिए कितने संजीदा हैं, सुना है इनकी बात को, पूरी बात सुनिए। और उसके बाद ये ज्ञापन देखिए आप लोग, ज्ञापन जो इनके एडवाइजर हैं उनके पास पहुंचाया है। देखिए आप लोग, खबरें आप लोग देखिए, ये देखिए फ़ोटोज़ देखिए, पूरी तरीके से सुन रहे हैं इनकी बात को कि क्या कह रहे हैं। तो इन्होंने जो ज्ञापन दिया है दोस्तों, उस ज्ञापन के बाद जो है खबर पहुंची है सीएम तक। सीएम साहब जो है संजीदा है, ऐसा नहीं है कि भाई सीएम गलत आदमी हैं या भर्तियों को नहीं करेंगे। भर्तियां बिल्कुल होंगी, तमाम जो भर्तियां हैं वो तमाम भर्तियां पूरी होंगी। दूसरी बात देखिए साथियों, ये आप लोग देखें, राधे मीना जी का ट्वीट है, बेरोजगारों के नेता हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि चिकित्सा विभाग की 21,000 पदों पर भर्तियों के लिए अंतिम परिणाम का काम चल रहा था, जो अभी रुका हुआ है, परंतु खबर यह भी मिल रही है कि इन सभी भर्तियों को रद्द करके नए सिरे से करवा सकते हैं। यह बेरोजगारों के साथ अन्याय की श्रेणी में होगा। हालांकि ट्वीट के साथ इन्होंने एक चीज़ अच्छी लिखी है कि बेरोजगारों के साथ अन्याय होगा, ठीक है। इस बात का हम समर्थन करते हैं, अच्छी बात लिखी है। लेकिन यहाँ पर जो खबरें इन्होंने दी है कि भाई 21,000 जो लगभग भर्तियाँ 20,546 उनको रद्द करा जाएगा, ये इनका कहना है कि खबर मिल रही है इनको, ठीक है। हालांकि पुख्ता ये भी नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन दोस्तों अकॉर्डिंग टू माई फैक्ट चेक ये फेक जानकारी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं, तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर के ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि भर्तियों को रद्द करा जाएगा। और किस आधार पर रद्द कर देंगे, ठीक है, किस आधार पर रद्द कर देंगे। आप लोगों के जिनका नंबर नहीं आया, जो लोग किसी के घर में खुशियां नहीं देख सकते, जो लोग किसी की सफलता से जो है उत्साहित नहीं होते, दुखी रहते हैं, वो लोग कुछ भी लिखते हैं। जैसे मैंने पिछला एक वीडियो डाला महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती का, तो वहाँ पर किसी ने बकवास भी कर रखी थी कि नर्सिंग की भी होगी, हमने उनको जवाब दे दिया है। तो देखिए दोस्तों, 1000 मुंह होते हैं, 1000 बातें निकलेंगी। और नर्सिंग और पैरामेडिकल के बच्चों के साथ पता है एक दिक्कत क्या है, ठीक है। नर्सिंग और पैरामेडिकल के बच्चों के साथ पता है एक दिक्कत क्या है, अगर इन्हें कबूतर भी आकर ये कह देना, बैठा हुआ आपके घर के मतलब
किसी भी दरवाजे के कोने पर कहीं पे वो भी कहते ना भर्तियाँ रद्द होंगी, तो उस कबूतर की बात को सच मान लिया जाता है। ठीक है, तो तमाम आप लोग जो हैं किसी भी तरीके की जो खबर आती हैं, चाहे ऑथेंटिक थी नहीं थी, फेक खबरों पर आप लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, राधे मीना ने खबर दी है, ट्वीट किया है, हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल फेक है। ऐसा कोई भी सूचना नहीं है कि भाई भर्तियों को रद्द करा जाएगा, और किस आधार पर रद्द करा जाएगा, कोई कारण तो होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये सूचना सही नहीं है। दूसरी बात, आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के भी अगर सोचेंगे भाई कि ये गलत है, ये खबर क्या हो गई, ये क्या हो गया, तो वो तो देखिए गलत हो है ही। आप लोग इस तरीके से, आपका कॉमन सेंस जो है, आपका जो धैर्य है ना, उसका लेवल बहुत छोटा है। ठीक है, तमाम चीज़ें मैं कह देता हूँ कि मुझे डर नहीं लगता कि भाई क्या सोचेंगे आप लोग। आपका धैर्य और कॉमन सेंस का लेवल है ना बहुत शॉर्ट है दोस्तों। ठीक है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस तरीके के जो ट्वीट्स हैं दोस्तों आते रहते हैं। ठीक है ना भाई। अब देखिए राधे भाई को लगा होगा कि यार इनको कोई सूचना होगी, क्योंकि देखिए सब लोग क्या करते हैं, सोर्स, ये दुनिया सोर्स और तुक्के के आधार पर चलती है। ठीक है, तुक्का लगा दिया, कौन जीतेगा, ये जीतेगा। ठीक है, जीत गया, फिर कह देगा अरे मेरी बात सच हो गई। तो तुक्के और सोर्स के आधार पर जो चीज़ें होती है ना, उनको हम प्रमाणित नहीं कह सकते, हम उनको वेरीफाइड न्यूज़ नहीं कह सकते। अब इन्होंने कहा होगा भाई इनका सोर्स होगा। ठीक है, तुक्का तो मैं भी नहीं कहूँगा, इनका कोई सोर्स होगा, उसके आधार पर इन्होंने कह दी होगी बात। अब या तो ये आइडेंटिफाई करें इस बात को कि हाँ मैंने ये जानकारी यहाँ से ली है, जिस तरीके से हम बताते हैं कि भाई हमने ये खबर यहाँ से ली है, इस चैनल से ली है, इस मीडिया चैनल से ली है, इस अखबार से ली है, इस जगह से ली है, फलाने धिमकानी जगह से ली है, लेकिन ली है जहाँ से भी ली है, लेकिन इन्होंने बताया नहीं। अब लगातार ये जो है करते रहते हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक ट्वीट करा था, उसमें भी ये काफ़ी दिन पहले कह रहे थे कि भर्तियाँ रद्द कर दी जाएगी, एक बड़ी भर्ती को रद्द करा जाएगा। उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था और उस टाइम की बड़ी भर्ती को ही रद्द कराया था। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, अंतिम परिणाम का काम चल रहा था। उस दिन क्या कह रहे थे कि नर्सिंग की भर्ती या बड़ी भर्ती को रद्द करा जाएगा, उसके बाद अब ये काम भी चला रहे हैं। तो ये ट्वीट जो है बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा मेरा मानना, बिल्कुल क्लियर कट। ठीक है, ये फेक जानकारी है। दूसरी बात, सीएम साहब तक कल बात पहुंची है, भाई शंकर जी गुर्जर के द्वारा पहुंचाई गई है बात, और इन्होंने सीएम साहब ने इनको आश्वस्त किया है। आप लोग क्या करें, देखिए जब इस तरीके की खबरें आती है ना, तो दिमाग आप लोगों का तो निश्चित तौर पर होता है ख़राब। मेरा तो खैर बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हम तो भाई अब इस एजुकेशन की लाइन में हैं, तो हमें पता रहता है क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इतना आसान नहीं है परमानेंट भर्तियों को रद्द कर देना। ठीक है, क्योंकि प्रोविजनल सूचियां तक आ चुकी हैं तमाम। जब हाई कोर्ट्स में ऐसे इश्यूज गए, जब हाई कोर्ट्स ने एक भी टिप्पणी नहीं करी, हाई कोर्ट ने ये कहा कि भर्ती प्रक्रिया सही से कराई जाए, जो अनुभव है उनको जांच लिया जाए, तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट की जाए, कमेटी बना रखी है चिकित्सा विभाग ने, तो किस आधार पर होंगी। ठीक है, ये बात इनको भी पता है, सीएम साहब तक बात पहुंच चुकी है। और जैसे ही सीएम बने थे उसके बाद अधिकारियों से, इनसे जब मीटिंग करी इन्होंने, हेल्थ के जो अधिकारी हैं, आप लोगों को 2-3 दिन पहले इन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से बातचीत की, क्या उसमें ये इश्यूज नहीं हुए होंगे। ठीक है भाई, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भर्तियों को रद्द कर दिया जाएगा। देखिए वहाँ तक बात पहुँची है आप लोगों की, यहाँ से देखिए, तो लगातार जो है दोस्तों बात जा रही है आप लोगों की। आप लोगों को अब देखिए जब इस तरह के ट्वीट आते हैं तो आपको खड़ा हो जाना चाहिए। जो गूदड़ी में बैठ के भाई मेरी तरह रजाई ओढ़ के बैठे हैं ना, वो बाहर निकलो यारो और ज्ञापन वगैरह दो। ठीक है, टूटा फूटा ज्ञापन दे सकते हो ना, तो सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय हमारी भर्ती इतने इतने पदों पर थी, उसकी ये लिस्ट आ चुकी है, हमारी भर्ती को पूर्ण करा जाए, बस ठीक है भेज दो। ऐसा करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी होगा साथियों। मैं तो कहता हूँ एक दिन पूरे राजस्थान के प्रत्येक ज़िले से ज्ञापन लगा दिए जाएँ तो बहुत बढ़िया इफेक्ट पड़े। लेकिन बस वो है ना कि एक ज्ञापन लगा दिया, दूसरा उसकी खबर को देखेगा और उसको शेयर करेगा 100 लोगों के पास, देखो देखो अपनी भर्ती के लिए क्या हो रहा है। तो भाई ये कोई सीरियल नहीं है कि आप लोग बैठे बैठे देखोगे। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म की तरह देखते रहोगे और आप कुछ खुद से कुछ नहीं करोगे। करना आपको भी है भाई। शंकर जी हो, सियाराम जी, जितने भी लोग नर्सिंग के, पैरामेडिकल के इन भर्तियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन सबके साथ आपको भी काम करना है। ठीक है, इनको डबल तनख्वाह आप लोग नहीं दोगे, ना इनको तुम पूछने वाले हो। जैसे तुम्हारी पोस्टिंग हुई कोई किसी को नहीं पूछेगा, ना सियाराम जी को कोई पूछेगा, ना शंकर को भाई को, ना कोई मेरे को, ना किसी और को। आप अपनी अपनी जेबें भरने में लग जाओगे। ये वास्तविकता है। और वास्तविकता के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि भाई जो आप लोगों की
भर्तियां हैं उनको पूरा कराने के लिए आप लोग ज्ञापन दें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग संघर्ष करें। ठीक है, भर्तियां सारी पूरी होंगी, जल्द पूरी होंगी। उम्मीद करता हूं, ठीक है, कि आप अपनी जो होली है, ठीक है, होली का जो त्यौहार आएगा मार्च के मंथ में, वो आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी नौकरी पर रहते हुए मनाओगे। ठीक है, अब भाई इससे ज़्यादा तो देख कोई डेट तो मैं लिख के नहीं दे सकता ना, कोई और इनमें से कोई आपके नर्सेज के नेता भी लिख के नहीं दे सकते उस डेट को मिलेगी। आप लोग मेहनत कीजिए। ये फेक ट्वीट था, खबरें वो फेक थी, जो जानकारी हमने दी है वो सही है। और जब आरएनएस चैनल पर कोई जानकारी आ जाए तो ये मान लिया करो कि ये 101% जो है सही है जानकारी जो हमने दी है। ठीक है, बाकी किसी भी चीज़ों पर ट्रस्ट मत करिए, किसी भी अदर यूट्यूब चैनल्स पर ट्रस्ट मत करिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं ना, अपना वीडियो चलाते हैं और बस व्यूज पाने के लिए करते हैं। मेरा व्यूज पाने का कोई इंटेंशन होता नहीं है। भगवान की दया से, आप लोगों के प्यार आशीर्वाद की वजह से 90-95 लाख या 1 करोड़ तक व्यूज एक पूरे साल में आ जाते हैं 800-900 वीडियोज़ पे, तो बहुत है, मेरी दाल रोटी चल रही है। ठीक है, तो व्यूज की मुझे कोई चिंता नहीं होती, मुझे चिंता होती है आप लोगों की। आप लोग चिंता ना करो, अपने घर वालों से कहिए कि सारी भर्तियां पूरी होंगी और मस्त रहिए, लेकिन ज्ञापन लगाने की कोशिश करें। और भाई शंकर गुर्जर जी का भी धन्यवाद कि इन्होंने मुख्यमंत्री तक जो है बात पहुंचाई है। देखिए, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस इंसान की मेहनत का कि देखिए सीएम तक अपनी बात कह रहे हैं और सीएम ने इनको सुना भी है। ठीक है, 1 से 1.5 मिनट तक बातचीत हुई है इस मसले को लेकर के, इनकी बात को सुना गया है। तो ऐसे ही सीएम तक जब कोई ज्ञापन पहुंचता है तो वजन होता है बात में। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। फिलहाल के लिए इस दोस्तों वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।